हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। जय मां सरस्वती। प्रसंग है, बैजनाथपुर गांव में संत वैभव दास 7 दिन की कथा कह रहे थे और सत्संग की आखिरी दिन सत्संग में पधारे हुए साधकों के आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। जब आज सत्संग के प्रश्न उत्तर काल में एक साधक ने उनसे पूछा, महात्मन, आप कहते हैं कि संसार में सुख अंततः दुखदायी ही होते हैं, इसलिए इनके आकर्षण में मत पड़ो, तो इस आकर्षण से कैसे बचें? संत वैभवदास बोले, बेटा, आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले साधक को यह समझ लेना चाहिए कि ये भौतिक सुख क्षणिक है, इसलिए विषय भोगों में मत पड़े। इंद्रियों का सुख में कभी तृप्ति नहीं मिलता है। वह वैसे ही है जैसे अग्नि में आहुति पड़ने पर वो धधकता है, वैसे ही इंद्रियों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। महात्मन आगे बोले, भौतिक विषय भोगों से प्राप्त सुख की सीमा है एवं उस सुख के अभाव तात्कालिक एवं क्षणिक होता है, इसलिए इंद्रियां पुनः उसे पाने के लिए बेचैन हो जाती है। जीवन निर्वाह मात्र के लिए अनासक्त भाव से भौतिक साधनों का सदुपयोग भर कर सकते हैं। आत्म कल्याण के लिए अलौकिक आनंद ही निश्चित हो सके, इस हेतु अपनी आत्मा से परमानंद के स्रोत परमात्मा का निरंतर ध्यान करना चाहिए। कुछ रुककर वे आगे बात को बढ़ाए। आत्मा में परमात्मा का निरंतर ध्यान करते करते अंतः आत्मा से ईश्वरीय आनंद प्रस्फुटित होता है। आनंद का, परमानंद का अजस्रोत उसके अंदर फूट पड़ता है। महात्मन आगे बढ़े। जब आत्मदृष्टि संपन्न हो जाता है तो यह ज्ञात हो जाता है कि लुभावने और सुंदर दिखने वाले ये विषय भोग क्षणिक है, अतः ये हमें दुख देने वाले हैं, कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। सामान्य जन लुभावने एवं आकर्षण दिखने वाले विषय भोगों के दुष्परिणाम को नहीं समझते, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति इसमें नहीं लगते। वे उदाहरण देकर कहने लगे, राजकुमार सिद्धार्थ को संसार की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। अपनी युवावस्था में उन्होंने सुख सुविधाओं का उपभोग भी किया, पर उनकी भौतिक दृष्टि विषय भोगों से मिलने वाली क्षणिक तात्कालिक सुखों से हटकर उसके दुष्परिणाम की ओर गई और वे उसे त्याग कर तपस्या के मार्ग को चुने। वर्षों की तप साधना के बाद उन्हें शाश्वत सुख परमानंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने आगे कहा, हे वत्स, भोगों के दुष्परिणाम एवं उनसे मिलने वाले क्षणिक सुख पर सतत विचार करना चाहिए और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए आत्म साधना के पथ पर बढ़ना चाहिए। तभी एक साधक ने पूछा, भौतिक सुख साधनों के त्याग एवं तप साधना के पश्चात यदि जीवन के अंत तक हमें आध्यात्मिक अनुभूति, परमानंद की अनुभूति न हुई तो क्या करना है? तब तो माया मिली न राम वाली बात हो जाएगी। प्रश्न सुनकर वैभवदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसे उष्मा मिलते ही बर्फ पिघल जाता है और उसका पिघलना निश्चित है, वैसे ही मानो तो श्रद्धा विश्वास अगर हो तो आत्म साधना की गई तो परमानंद के रूप में उसका सुंदर परिणाम अवश्य ही मिलेगा। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बोले कि आत्म साधना के पथ पर चलकर ही अब तक अनेकों साधकों के आत्मबोध को प्राप्त किया, परमानंद को प्राप्त किया है, और श्रद्धा और विश्वास और संयम संदेह वाले लोग ही असफल हुए हैं। जिनको श्रद्धा, विश्वास, संयम, धैर्य रहा, वे दीर्घ काल तक भी साधना करके प्राप्त किए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। किसी कारण से अगर इस जन्म में नहीं मिला तो साधक अगली जन्म में अवश्य प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत।